हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता जो मायावती जी से मुलाकात करना चाहते हैं, मायावती जी से बात करना चाहते हैं। अब खबर ये आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती जी से 2024 में गठबंधन करने के लिए बेताब हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसा नेता जो मायावती जी से सीखता है, एक ऐसा नेता जो मायावती जी के नक्शे कदम पर चलने का दावा करता है, वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की अपनी भीम आर्मी है। उन्होंने भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन के बाद अपनी एक पार्टी बनाई और अब वो संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद दिल्ली आए थे। प्रोफेसर ऋतु जो एक दलित प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर वो प्रदर्शन कर रही हैं। 150 दिनों से उनका धरना चल रहा है और ऋतु को समर्थन देने के लिए चंद्रशेखर आजाद दिल्ली भी आए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। हालांकि अब उन्हें रिहा कर दिया गया है और अब चंद्रशेखर आजाद फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद मायावती जी की अक्सर तारीफ करते रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद मायावती जी को अपना गुरु बताते हैं, अपनी राजनीतिक गुरु बताते हैं। कहते हैं कि वो द्रोणाचार्य हैं तो मैं एकलव्य हूं, मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दे दिया था। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बहन जी कुछ भी कहें, बस हमें अपने साथ ले लें। लगातार चंद्रशेखर आजाद बीएसपी सुप्रीमो से ये मिन्नतें कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ आ जाएं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, पूरी की पूरी भीम आर्मी ग्राउंड पर, आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, फील्ड रिपोर्टिंग भी करता रहता हूं। जमीनी हकीकत क्या है वो भी मैं जानता हूं। जब भी मेरी मुलाकात भीम आर्मी के लोगों से होती है तो भीम आर्मी के लोग एक ही बात बोलते हैं कि बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। पूरी की पूरी भीम आर्मी एक सुर में यह बात कहती है कि बहन कुमारी मायावती जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना है। चंद्रशेखर आजाद भी ये बात कई बार दोहरा चुके हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी एएसपी है और जो बहुजन समाज पार्टी है, वो अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अभी आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन में आ गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी कांग्रेस पार्टी भी सही तरीके से इस गठबंधन में शामिल नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें पहले दे दी और इसको लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस के नेता नाराज हैं कि बिना हमारी इजाजत के कैसे अखिलेश यादव ने 7 लोकसभा सीटें आरएलडी को, जैन चौधरी साहब को दे दी। इसको लेकर थोड़ी नाराजगी है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अभी जो इंडिया गठबंधन है वो मुकम्मल नहीं है और बीएसपी सुप्रीमो के ना होने की वजह से वो अभी भी अधूरा है। हालांकि दोस्तों, आपको लेटेस्ट जानकारी देना चाहता हूं। खबर यह है कि अभी भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग लगातार बीएसपी सुप्रीमो के संपर्क में हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार कहा जा रहा है बहन जी आप आइए, हम आपकी सब शर्त मान लेंगे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने अभी तक कोई भी इस तरह की बात नहीं की है जिससे लगे कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, बीएसपी सुप्रीमो ने हाल ही में गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। गठबंधन को लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ फिलहाल गठबंधन नहीं करेंगी। ना तो एनडीए के साथ जाएंगी, एनडीए के साथ जाने का, बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना ही वो इंडिया के साथ जाएंगी। जब ये ऐलान कर रही थी तब उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा कि अखिलेश यादव जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्यों ऐसा कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में जाकर कहा था
कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कहीं वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन में आने के लिए बात तो नहीं कर रही है, कहीं कांग्रेस पार्टी बीएसपी का गठबंधन तो नहीं होने वाला है। उसके बाद अखिलेश जी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि खबरदार किसी नेता ने अगर बहन जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। बहन जी बड़ी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। यह बात और है कि उनके इस प्रस्ताव पास करने के बाद ही तुरंत उनके चाचाओं ने कहा मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। दोस्तों, जब मायावती जी के फैसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो चंद्रशेखर आजाद मायावती जी का जो फैसला है उसे सही बता रहे हैं। जितने भी अभी तक चंद्रशेखर आजाद जी के बयान आए हैं मायावती जी के गठबंधन को लेकर, उसमें वो बहन जी के फैसले को सही बता रहे हैं। और यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद जी से यह भी कहा गया कि मायावती जी ने अखिलेश यादव जी को गिरगिट कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस पर वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि बहन जी ने जो कहा ठीक ही कहा। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी में अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन बीते दिनों से यह देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि दोनों में अब उस तरह से रिश्ते नहीं रहे। आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव था और अखिलेश यादव जी 2 सीटें देने की बात कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद को, और उस समय चंद्रशेखर आजाद को यह बात बुरी लगी थी, मायूस होना पड़ा था। इंडिया गठबंधन में अभी तक अखिलेश जी ने चंद्रशेखर आजाद को लाने की कोई कोशिश नहीं की। सीट बांट रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लाओ चंद्रशेखर को भी 1, 2, 3 सीट जो देनी है दे दूं, लेकिन अभी तक अखिलेश जी ने यह हिम्मत नहीं दिखाई। दोस्तों, इस बीच चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद जी बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। जोर शोर से तैयारी की जा रही है भीम आर्मी की तरफ से, चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से नगीना से वो चुनाव लड़ेंगे। कई मंचों पर यह बात कंफर्म हो चुकी है, कह चुके हैं कि वो 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना से ही ताल ठोकेंगे। नगीना के बारे में खास बात यह है कि नगीना सीट एससी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, रिजर्व है, सबसे बड़ी बात यह है। और एससी समाज से ही चंद्रशेखर आते हैं और वो यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर मैं नगीना के जातीय समीकरण की बात करूं तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहां पर 50% से भी ज्यादा है, दलित मतदाता यहां पर 20% हैं। कुल मिलाकर 70% दलित मुस्लिम मतदाता हो जाते हैं और ये जिसको चाहते हैं वही बनता है यहां से सांसद। नगीना में पहली बार 2009 में चुनाव हुआ, पहली बार समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता, उसके बाद बीजेपी का कैंडिडेट जीता 2014 में, 2019 में बीएसपी के उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की। नगीना कभी किसी की नहीं रही। नगीना में हमेशा नया नया प्रयोग देखने को मिला। पहली बार समाजवादी पार्टी, दूसरी बार बीजेपी, तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी और अब चौथी बार चंद्रशेखर आजाद सोच रहे हैं, ये वो ख्वाब देख रहे हैं कि वो यहीं से लोकसभा पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी को लोकसभा पहुंचने के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें मायावती जी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जी मायावती जी से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि बहन जी मेरी हेल्प करिए, मेरे साथ गठबंधन कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे मुलाकात कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, गठबंधन करना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती जी से गठबंधन के लिए कोई भी शर्त मान सकते हैं। कहा जाता है कि अगर बहन जी कहें कि चंद्रशेखर अपनी पार्टी का बीएसपी में विलय कर दो, तो कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि चंद्रशेखर इसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, बस बहन जी के कहने की देरी है। चंद्रशेखर आजाद लगातार बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ कर रहे हैं, लगातार अब वो ये गुजारिश कर रहे हैं कि मैं उनके साथ गठबंधन करना चाहता हूं। हालांकि अभी तक कोई सिग्नल, कोई ग्रीन सिग्नल वहां से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पूरी कोशिश जारी है कि वो बीएसपी सुप्रीमो के साथ गठबंधन करें। अब देखना होगा बीएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद के इस रिक्वेस्ट पर, इस गुजारिश पर
क्या प्रतिक्रिया देती हैं या नहीं देती हैं, क्या होगा बीएसपी का रुख, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद पूरी शिद्दत से यह चाहते हैं कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन करें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद को बहन जी आशीर्वाद देंगी? क्या चंद्रशेखर आजाद जो ख्वाब देख रहे हैं संसद में जाने का, उनका सपना पूरा होगा? क्या बीएसपी सुप्रीमो उनके साथ गठबंधन करेंगी? इन तमाम सवालों को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।